तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर इसकी जगह मिनिमम चाहिए ना। सर इसकी जगह अगर देखो इसका तो प्लस कितना आ रहा है, अगर इनका प्लस करें तो कितना आ रहा है सर 20, 20 में डिवाइड होता है नहीं सर। 20 में सबसे पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को प्लस करो, कितना होगा 21। ऑप्शन नंबर 2 को प्लस करो 9, तो कितना होगा 29। ऑप्शन नंबर 3 को प्लस करने पर सर 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 27, 27 हो जाएगा। और ऑप्शन प्लस करने पर सर 24। आपने कहा कि सर इसमें भी 3 का डिवाइड होता है, इसमें भी 3 का होता है, इसमें भी 3 होता है। अब क्या करें सर, ये तो चलो ये तो आपने हटा दिया, तो सर ऑप्शन नंबर 4, 7 या 1 कौन सा आएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है सर, मिनिमम डिजिट, मिनिमम नंबर या न्यूनतम अंक कौन सा होगा सर। इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है 4, 7, 1 में से सर ये वाला, तो ये होगा। अगर यहाँ पर आपको ये कह देता है कि सर इसमें से मैक्सिमम डिजिट बताओ, इसकी जगह सबसे अधिकतम अंक कौन सा आएगा, आपको मान लो ये पूछ ले कि अधिकतम अंक कौन सा आएगा, तो आप क्या कहोगे सर मैक्सिमम, तो सर इसमें आएगा 7, क्योंकि सबसे मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 1 है। तो इस तरह आपके पास में रूल ऑफ 3 को पूछ सकता है ना। और जैसा रूल ऑफ 3 है वैसा ही रूल ऑफ 9 है, 9 में भी सेम करते हैं, बस यहाँ क्या करेंगे कि 9 में जब डिवाइड करोगे ना यहाँ, तब यहाँ पे 9 का डिवाइड करोगे, बाकी ये डिजिट्स का सम करना है, बस यहाँ पे 9 का डिवाइड करना 9 के रूल में। और रूल ऑफ 3 में क्या करना है 3 का डिवाइड करना है डिजिट्स का सम करके, अंकों का योग करके, और 9 में डिजिट का सम करके 9 का डिवाइड करना है, बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए। यस, वो अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि इस नंबर में से कितना माइनस करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, तो जैसे 20 आया तो 20 में से कितना माइनस करेंगे 2, तो आ जाएगा हमारा 18, इसलिए वहां पर फिर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो कि कितना प्लस ऐड करें, तो प्लस करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि हाउ हाउ मच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, इस संख्या में से कितना घटाना पड़ेगा, तो फिर हम उसमें माइनस करेंगे, है ना। ओके, हर्षिता समझ में आया। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को ना रीड करना सीखो। अगर आपने क्वेश्चन को रीड करना सीख लिया ना, तो आपका आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो जाएगा, यानी कि आपको आंसर तो यहीं से पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 7/5 ऑफ ₹250, ठीक है, ये तो 7/5 पार्ट किसका है ₹250, एंड 9/4 ऑफ ₹160, which part is the larger and by how much, by larger and how much। 250 रुपए का 7/5 भाग, ऐसे ना वहां एग्जाम में भी ऐसे गोले बना लेना ना छोटे छोटे, जिससे आपको आइडिया रहे। और 160 रुपए का 9/4 भाग। ये जब क्वेश्चन में पढ़ता हो ना, तो सीखा करो कि क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं, में से कौन सा भाग बड़ा भाग है, पता चला कि ग्रेटर पार्ट, लार्जर पार्ट या बड़ा भाग है, तथा कितना अधिक है, बाय हाउ मच, है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, पहला तो हमें ये पता करना है कि इसमें से और इसमें से कौन सा तो ग्रेटर है, कौन सा बड़ा है, साथ में कितना है सर, हाउ मच यानी कितना अधिक है, इस बात की हमें जानकारी पता करनी है। तो पहले आप एक काम करो, इन दोनों का पार्ट्स फाइंड आउट कर लो। आपको देखो पहले भी मैंने बताया था, वापस बता रहा हूं, ऑफ या का मतलब पता है क्या होता है मल्टीप्लाई, ऑफ या का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। अब आपको पता है यहाँ ऑफ है यहाँ का है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये लिख दो ₹250 मल्टीप्लाई 7/5, चाहे 2 × 4 लिखो, चाहे 4 × 2 लिखो, आंसर सेम रहता है। मल्टीप्लाई में आप इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, केवल मल्टीप्लाई और प्लस में ध्यान रखना, केवल मल्टीप्लाई और प्लस में ही आप इनको एक दूसरे को इधर ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सर माइनस में लिख दें, देखो माइनस में चेंज हो जाएगा, 4 - 2 का कितना होगा 2, लेकिन 2 - 4 का कितना होगा सर -2, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस की है। केवल मल्टीप्लाई और प्लस में ही आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे नंबर को इधर उधर लिख सकते हो। तो ये भी आपने एक अच्छी बात सीख ली कि सर मल्टीप्लाई और प्लस में क्या कर सकते हैं, नंबर को इधर उधर लिख सकते हैं। अब हमें पहला क्या हुआ कि सर 250, 7/5 पार्ट 250, 250 रुपए का 7/5 भाग, और 9/4 पार्ट ऑफ 160, 160 रुपए का 9/4 भाग। तो 160 मल्टीप्लाई 9/4। चलो अब क्या करना है सर, अब करना है क्या है सर, बहुत इजी क्वेश्चन। अब तो
अब हमें पता है कि सर ये हमारा सब न्यूमरेटर में है ना, ये वाला सारा न्यूमरेटर इसमें रहता है, ठीक है, और ये वाला डिनोमिनेटर में रहता है। अब हमें ये पता चला कि सर ये तो मल्टीप्लाई में, इसका मतलब कि इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं इजीली, अगर डिवाइड हो तो, और हमें पता हो रहा है 5 5 जा 25, ये रहेगा 0। अब क्या लिखा हो सर, बीच में लिखा हो मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 0 रहेगा साथ में, तो 350। इधर क्या हुआ सर, 4 4 जा 16, ये रहा 0, तो 40, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, और ये रहा सर 0, तो 360। अब देखो क्या हुआ सर, ये तो पता चल गया कि ग्रेटर कौन सा है, कौन सा है सर, 9/4, तो ये पहला ऑप्शन तो हमें पता चल गया, लेकिन कितना सर, तो पता कर लो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 360 और 350 माइनस किया तो कितना हुआ सर, 10, तो कितना अधिक है सर, हाउ मच, 10 रुपीज, कितना है, 10 रुपीज, और कौन सा सर, 9/4 पार्ट। एक बार वापिस समझिए सर, पहले हमें दिया हुआ था 7/5 पार्ट ऑफ ₹250 एंड 9/4 पार्ट ऑफ ₹160। फिर हमें ये पूछा था कि विच इज लार्जर एंड बाय हाउ मच, विच इज लार्जर एंड बाय हाउ मच, हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था। तो हमें क्या लिखा हुआ था सर, 250 रुपए का 7/5 भाग, तथा 160 रुपए का 9/4 भाग, और उसमें से कौन सा बड़ा भाग है तथा कितना अधिक है, इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, ऑफ या का मतलब क्या होता है सर, मल्टीप्लाई, तो हमने 250 का तो 7/5 पार्ट फाइंड आउट किया, जो कितना है सर, 350, क्योंकि जब इसका इसमें डिवाइड कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में हो तो, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई। फिर सर 160 का 9/4 पार्ट, 160 रुपए का 9/4 भाग, तो इसका इसमें डिवाइड 40, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर सर 360। तो ग्रेटर पार्ट कौन सा, इन दोनों में पता कर लो सर, ये 9/4, लेकिन कितना सर, दोनों को माइनस करो, तो पता चला सर 10 रुपीज मोर देना है, 10 रुपए ज्यादा है। चलिए एक बार खुद को समझा लीजिए फटाफट। सर क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ये तो पता कर लिया कि 3 2/5 पार्ट ऑफ 500, तो इसको जब कन्वर्ट किया तो ये 17/5, तो ये रहा। इधर जब देखा तो सर 2 3/4, 4 2 या 8, और 3 11/4, 620 का करो सर मल्टीप्लाई, दोनों में डिवाइड किया तो सर 5 पंजा 5, 100, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया सर 700, 1700 आ गया ना भाई, ये 100 है, और 17 पंजा 17, 00 साथ में, इसमें डिवाइड किया तो कितना होगा सर, 620 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो 4 बन जा 4, माइनस करोगे 2, 22, 4 5 जा 20, माइनस करोगे 2, 0, और 4 5 जो हो जाएगा सर 20, तो ये हो गया सर 155। इस 155 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 11 से। 155 को किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 11 से। 11 की टेबल तो सबको पता होगी, 11 5 जा 55, 5 रहा कैरी, 11 5 जा 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, 6 रहा यहाँ पे, 11 बन जा 11, और 11 में 6 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर 17, तो ये हो गया सर 1705। ठीक है, अब आपने को ये भी पता चल गया कि सर ये 1705 आया। अब बताओ देख लो खुद ही कि सर इसमें से कौन सा आपका ग्रेटर हुआ, तो आपको हो गया सर ये वाला इस ग्रेटर है, और कितना सर 5 रुपीज, 5 रुपीज तो मोर देन है ना, 17 से 1705 में से 1700 माइनस करोगे तो 5 रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो कौन सा ग्रेटर हुआ सर, ये सर 620 का 11/4, और कितना सर 5। यही तो समझाया था, दोबारा समझ लो। बोलो। चलो मैं 1 मिनट दोबारा समझा रहा हूँ ना सर, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 3 5 जा 15, 15 और 2 17, तो ये रहा सर 17/5 ऑफ 500, तो 500 मल्टीप्लाई। दूसरा सर 2 3/4, 4 2 जा 8, और 3 11, 11/4 ऑफ 620 रुपीज, 620 रुपीज, रुक जाओ मेरे को समझाने दो। तो ये हो गया सर 620 रुपीज। अब हुआ क्या कि सर इसके बाद में पता चला कि सर इसका इसमें डिवाइड हो रहा है, 5 बन जाए 5, 100, और 1700 ही आ गया। 4 का डिवाइड करेंगे तो 155, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 1705,
दोनों में पता किया कि सर ये वाला ग्रेटर है और कितना सर 5 रुपीज मोर देना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी नंबर को डेसिबल में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करोगे सर? सर उसमें सिंपली है कि उसके अंदर डिवाइड कर देंगे हम। क्या कर देंगे? डिवाइड। जब डिवाइड करोगे तो आपने क्या देखा कि सर जब डिवाइड कर रहे हैं तो 3 में 2 में 3 का डिवाइड करेंगे। अब जब सर इसमें डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो पता चला कि सर ये नंबर तो इससे स्मॉलर रह गया, छोटा रह गया। तो क्या करें सर? सबसे पहले 0, फिर लिखा पॉइंट। पॉइंट लिखने से पता है क्या बेनिफिट होता है? हमें 1 टाइम आप 0 लिख सकते हो। पॉइंट लिखने से 1 टाइम 0 लिख सकते हो। ध्यान रखना, एक बार, ओनली एक बार, ओनली 1 टाइम। मोर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, केवल आप 1 टाइम 0 लिख सकते हो। लिख लिया, हो गया सर 6 टाइम 18, फिर कितना रहा 2, फिर 0 18। हाँ बोलिए। फिर 30 लगा सकते हो, लेकिन देखो होगा क्या। देखो मैं बताऊं, आपने कहा कि सर क्या 30 लगा सकते हैं? देखो 30 भी लगा सकते हो। मान लो आपने 0 पॉइंट लगाया और यहाँ पे लिखा हुआ 138 और यहाँ लिखा हुआ है 2, है ना? चलो इसको 438 कर ले। अब आपको मान लो इसमें डिवाइड करना होगा, तो आप क्या कहोगे? सर पहले आपने पॉइंट लिखा मतलब एक 0, क्या अभी इसमें डिवाइड कर सकते हो? नहीं सर, अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो 20 है। अब देखो, आपको एक चांस मिला था, आपने ले लिया, लेकिन नहीं सर काम हुआ नहीं, एक चांस और चाहिए। नहीं, एक चांस और लेना तो पहले इधर 0 लिखो, फिर मिलेगा एक चांस। ये लो एक और मिल गया। नहीं सर अभी भी नहीं अच्छा लगा, सर एक और 0 लिखो, अब चांस एक और मिल जाएगा। यानी कि आप अगर को अगर देखो एक चांस तो आपको क्या मिलता है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। यानी पॉइंट लगाने से ऐसे समझ लो कि जैसे ये मान के चलते हैं कि ये एक शॉप है ना? ये क्या है? हमारी शॉप। और ये शॉप किसकी है पता है? इसमें मिलते हैं जीरोज। इस पे क्या मिलते हैं? जीरोज। तो अगर इसके क्या होता है कि इसके अंदर एक यहाँ पे बटन है, यहाँ पे क्या है? बटन। और वो बटन में क्या लिखा है? पॉइंट। अगर आपने इसको प्रेस किया ना, इस बटन को प्रेस किया, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक 0 दे देगा ये। अगर इससे काम हो जाए तो ठीक है, नहीं फिर क्या होगा? अब आपको रुपीज पे करने पड़ेंगे, और ये रुपीज भी किस में लेता है? 0 में। तो आप जितने 0 इसको दोगे, ये आपको उतने ही 0 इधर से दे देगा। इसको फिर 0 दो, दे देगा। ठीक है, लेकिन 1 टाइम अगर आपको चाहिए ना, अब मान लो आप कहोगे सर इसके नीचे देखो, यहां हमने क्या किया, क्या इसके बाद में कोई भी 0 लिखा? हमने पॉइंट लिखने के बाद में एक बार तो 0 लेके आ गए थे। फिर ये अब देखो, हमने यहां तक एक प्रोसेस थी, ये एक प्रोसेस होती, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट, ये एक प्रोसेस होती। ये एक प्रोसेस कंप्लीट, वापिस से नहीं। ऐसे मान लो कि ये फर्स्ट डे था, एक दिन पूरा हुआ, दूसरे दिन वो फिर दुकानदार भूल जाता है, वो शॉपकीपर भूल जाता है कि कल मेरे से 0 लेके आया, नहीं लेके गया कि नहीं गया। हम वापस गए दूसरे दिन, उसने एक बार फिर से 0 ले गया। लेकिन अगर सेम डे लेके आओगे, जैसे यहाँ पर तो हम यहाँ पर तो हमें सेम डे 0 चाहिए। अब सेम डे लेके तो उसको तो याद रहेगा ना कि अभी भी मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट लेके गया है, तो वो कहेगा नहीं अब नहीं दूंगा मैं। अब पहले आपको है ना, पहले मेरे को 0 दो, तो फिर आपको मैं 0 दूंगा, फिर आपको वो 0 वापस देना पड़ेगा, है ना? लेकिन आपको अगर सेकंड डे आप जाओगे तो फिर वो भूल जाएगा तो 0 लेके आ जाओ। फिर आप थर्ड डे गए, फिर 0 मिल गया, फिर फोर्थ डे गए, फिर 0 मिल गया, फिर फिफ्थ डे गए, 0 मिल गया, इस तरह 0 मिलते जाएंगे, लेकिन सेम डे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। ऐसे समझ लो इसको ना, अपने अपने वाले एग्जांपल में समझ लो कि शॉपकीपर था, शॉप थी, जीरोज की शॉप थी, पॉइंट लिखने से 1 0 मिला। अब समझ में आ गया? चलो अब देखो इसको, इसको देखो। अब आपने एक और देखो, इसमें एक और अच्छी चीज क्या हो रही है पता है? सब यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। किसका हो रहा है सर? 6 का। अब ध्यान रखना, 0.66666 रिपीटेशन या पुनरावृत्ति हो रही है। तो ध्यान रखना, अगर सेम नंबर ही रिपीटेशन होना, तो जहां से रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो। इसका मतलब कि 6 के ऊपर बार, इसका मतलब क्या पता? ये 6 का यहाँ पे रिपीटेशन होगा। जैसे अगर यहाँ पर मान लो 0.23 आपको लिखा हुआ है और उस 23 के ऊपर बार लिखी हुई है, मतलब पता है क्या है कि 23 रिपीटेशन हो रहा है, 23 23 23 23 23 23। अब मान लो कि ऐसा लिखा हो कि 0.1432 लिखा हो, तो क्या होगा पता है? 14 पे बार है क्या? नहीं है, इसका मतलब 14 का रिपीटेशन नहीं होगा। बार किस पे? केवल ओनली 3 और 2 पे, तो केवल इस 32 32 32 32 32 32 32 ऐसे रहेगा, लेकिन 14 रिपीटेशन नहीं होगा। ध्यान रखना इस बात का, जहां पर बार हो केवल उसी का ही रिपीटेशन होगा। ठीक है, अब देखो इस पे देखते हैं।
अब जैसे मान लो 1/30 है और आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, 1/30 को डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे सर, 1 में डिवाइड करेंगे 30 का, नहीं हो पाएगा सर। 0 लिखा, फिर पॉइंट लिखा, अरे सर कैसे, अभी तो 10 बनाए। अब शॉपकीपर पास एक बार चले गए, चांस तो हो गया खत्म। फिर क्या सर, हमें पता है, हम शॉपकीपर को ना 0 देके उसको फिर उससे 0 ले आएंगे। ये लो 0 दिया, इसने वापस 0 दे दिया, तो 33 जा 90 और 1, और ये 0 10 रहा। अब आपको पता ही नहीं, ये सेकंड डे आ गया, भूल गया, पॉइंट पहले से दिया हुआ है, हो गया 0 90, यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या इसमें 0 का रिपीटेशन हो रहा है? नहीं हो रहा सर, ओनली 3 का रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब 0.033333 ये रहेगा। तो अब इसमें 0.3 के ऊपर बार लिखे कि 0.3 के ऊपर बार लिखे, तो आपको सर 3 के ऊपर बार लिखो, 0 पे मत लिखो, क्योंकि 0 तो रिपीटेशन ही नहीं हो रहा। तो इसलिए 0 फिर 3 के ऊपर बार, मतलब 0.033333 ये इसका आंसर रहेगा। अगर मान लो आपके पास, हाँ नहीं सर्कल तो नहीं, वो तो मैंने समझाया था सर्कल तो, वो तो मैंने ऐसे समझाया था कि केवल इसका इसका ही हम बार करेंगे, वो समझाते वक्त मैं लिखता हूँ ना कि केवल और केवल यही होगा, वो वाला है ना ये, केवल इस पे बार आएगी, ठीक है। अब ये देखा कि सर यहाँ पे 0.3 के बराबर है, मतलब पता है क्या हुआ सर, 0.0303030303। अगर 0.03 के बराबर मतलब क्या हुआ सर, 0.033333 ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर रहेगा। अब हुआ क्या कि सर इसके बाद में अगर हम देखें कि जैसे मान लो आपके पास में, यस बोलो, अलग अलग कैसे, एग्जांपल बोलो, बोलो ना अलग अलग कैसे। बस इतना ही हो, तो फिर तो यही लिखेंगे, फिर तो फिर तो कोई बात नहीं, अगर मान लो ये सब आ रहा है तो इसे लिखेंगे, अगर कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा तो इसको लिख देंगे। रिपीटेशन होगा तभी बार लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा तो कोई बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, पूरी संख्या लिखेंगे। बार केवल और केवल रिपीटेशन को दर्शाती है, बार केवल क्या बताती है हमें कि इस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए बार होती है। बाकी बिना बार के वही रिपीट होगा। जैसे इसमें केवल 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 ही रिपीट हो रहा है, 0 नहीं हो रहा। इसमें 0 और 3 दोनों पे बार है, इसका मतलब दोनों रिपीट हो रहे हैं। हाँ अच्छा, मान लो आपको, मान लो यहाँ बार है ये तो आपको पता है कि सर ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा, तो इसको क्यों लिखेंगे, ये तो ऐसा कैसे लिखेंगे, लास्ट में 3 4 3 4 3 4 3 4 इस तरह। रिपीट केवल ये वाला हो रहा है ना, इसलिए केवल इस वाले को रिपीट करेंगे। नहीं बीच में पार होगा ऐसे नहीं हो सकता कभी, आप सोच रहे हो कि सर ऐसा हो जाए तो, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ। जब ये रिपीट हो ही गया तो फिर ये कहां से आएगा, हमने जब डिवाइड किया, भाई जब डिवाइड किया तभी तो ये सब आया ना, ये डिवाइड करने से तो पता चला, फिर ये कैसे आ सकता है, जब ये आ ही रहा है तो फिर ये कैसे, ये नहीं आ सकता, बीच में बार नहीं हो सकती पॉइंट के बाद में। सर सर अगर सर 5 पे बाल लग जाए तो? इसमें 5 पे यहाँ, यस सर। और एक मिनट रुको, देवांश कुछ कर रहा है। अगर देवांश आप करो इस पे बार लिख जाए, इन पे बार नहीं हो ऐसे। यस सर। आप एक बात बताओ, ये वाला जो नंबर आपके पास में पता चला,
ये डिवाइड करने से ही तो पता चला था आपको। आपने यस किसी सर। नंबर में डिवाइड किया था, आपने सबसे पहले 0 आया, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 4। अब 5 पे बार होने का मतलब क्या हुआ पता है? 5 रिपीट हो रहा है वहां पे उसके आगे, यानी कि उसके आगे केवल 5 रिपीट हो रहा है। फिर ये कहां से आया? ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब ये रिपीट हो ही गया तो फिर यस ये कहा, सर। ये कैसे बना? ये रिपीट होने के बाद में ये नंबर कैसे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तभी तो बार लगा रहे हो। अगर ये रिपीट ही नहीं होगा उसके मतलब ये वाला तो नंबर आपके पास में फिर आएगा ही नहीं कभी। रिपीट होगा तो, अगर ये रिपीट हो गया तो फिर ये नहीं आएगा, बीच में बार नहीं हो सकती। अंशिका क्या कह रहे थे? कैसे? आप बोल के बताओ, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल बोलो। 0.023215। अब बताओ बार किस पे लिखूं? यहाँ? यहाँ? आप मेरे को एक बात बताओ, ये तो फिर नंबर ही नहीं बना ना, ये तो नंबर ही गलत है। कि जब इसका रिपीटेशन हो ही गया तो फिर ये कहां से आया आपके पास में? इसको आपने रिपीट ही कर दिया, इसको जब आप डिवाइड करें तो यही आ रहा है, इसके मतलब इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, तो फिर ये कहां से आया? ये तो फिर नंबर ही नहीं, ये तो गलत नंबर है, ये तो नंबर ही गलत हो गया। बीच में बार नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, बोलो बोलो, डाउट बोलो, डाउट बोलो। हम्म। नहीं नहीं नहीं। हाँ, दोबारा बोलो, बोलो बोलो, फटाफट बोलो। अरे जल्दी जल्दी बोलो। अरे मैंने क्या कहा? बीच में कभी भी बार नहीं हो सकती, इसको बात को फिक्स कर लो। बीच में बार हो ही नहीं सकती कभी, गलत है ये नंबर भी, बीच में बार हो ही नहीं सकती। फिर कह रहा हूं, सर अगर यहाँ पे बार हो जाए तो? अरे कभी बीच में बार हो ही नहीं सकती, ये तो बीच में होगा, लास्ट में होगी, लास्ट। तो ये मत लिखो, ये मत लिखो, ऐसे ही क्या? तो अब ये तो जीरो ही रहा। अब इसका इसका क्या कहोगे? कितनी बार लगा दो, उसमें क्या है? कितने जीरो लिख दो, ये होना तो जीरो ही है। कितना जीरो लिख दो, उसमें क्या है, तो जीरो ही रहना है। आई हैव अ देखो, डाउट। बोलो। सर अगर 0.020 हो तो सर उससे क्या करेंगे? 0.020 तो? यस सर। अरे फिर क्या कहा मैंने क्या कहा? सर बीच में बार नहीं हो सकती, ये बीच में हो गई। सर वो सर वो मान लो मैं और 0.0202 हो तो सर कैसे करेंगे? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पहले दिव्यांश को बोलने दो। हाँ दिव्यांश। अरे ये सब पता, पहले तो ये बताओ कि ये आता कहाँ से, पता आपको? वो डिवाइड करने से ही आता है। अगर अगर आपने किसी नंबर में डिवाइड किया और आपको ये पता चल गया कि ये नंबर बना है ना, ये डिवाइड से तो बनेगा। अब डिवाइड में अब आपको अगर ये बार कब लगाओगे? जब आपने डिवाइड किया और आपके पास में यही हो रहा हो केवल, तभी तो उसमें बार लगाओगे। तो फिर ये जीरो कैसे आएगा फिर? तो जीरो आएगा कहां से, मुझे बताओ। जब डिवाइड हमने किया, हमें पता चला कि सर बाद में केवल 2 आ रहा है, तभी तो इस पे लगाओगे ना बार। तो फिर जीरो कहां से आएगा? जब डिवाइड में नहीं आया तो फिर जीरो आप कैसे लिख दोगे फिर? ये डिवाइड से तो अपने निकल के आएगा। और हमने जब किसी नंबर में डिवाइड किया और हमें पता चला कि नहीं सर ये तो केवल इतना हो रहा है, तभी तो बार लगाओगे।
अब पता है कि जब डिवाइड में नहीं आ रहा तो फिर यही यहाँ का आंसर लिख दोगे। ये कोई मन की मर्जी से नहीं लिखा जाता, ये इस डिवाइड से लिखा जाता है। चलो आप, मैं बताऊं, आप सोचना बंद करो, आप बस इतना फिक्स कर लो सभी स्टूडेंट कि अगर आपको डिवाइड करना है, वैसे लिखा नहीं आएगा, अगर डिवाइड करना है तो अगर डिवाइड में बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो जितने का रिपीटेशन हो उतने के भी बार लगानी है, और अगर जहां बार लगी हुई है उसी को रिपीट करना, और ध्यान रखना बार हमेशा लास्ट में होगी, कभी पहले लिखी नहीं जाएगी, कभी नहीं आएगी, बीच में कभी बार नहीं आएगी, बार हमेशा लास्ट में। हाँ, बार हमेशा लास्ट में आएगी, ध्यान रखना, पहली पॉइंट, बार हमेशा लास्ट में आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जितने नंबर पे बार लगी हो केवल उसी को ही आपको रिपीट करना है। तीसरा पॉइंट, डिवाइड करने पर अगर आपके कोई नंबर रिपीट हो रहा है केवल उसी नंबर को ही आप पे बार लगानी है, पूरे नंबर पे बार नहीं लगानी है। ठीक है, बोलो। अब मान लो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो किसी भी डेसिमल को, अब ये डेसिमल लिखा हुआ है और डेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है सिर्फ फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे देखो। सबसे पहले मान लो 43.265 आपके पास में लिखा हुआ है और इसे करना है सिर्फ फ्रैक्शन में कन्वर्ट, भिन्न में बदलना है। तो देखो इसका एक सिंपल सा मेथड है। मेथड क्या है कि सर सबसे पहले पॉइंट हटाओ, हटा दिया क्योंकि डेसिमल में तो रखना ही नहीं है, तो पॉइंट हटा दो, डेसिमल हटा दो। अब क्या करना है, डेसिमल के बाद में ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट, डेसिमल के राइट साइड, लीव करके वापस ज्वाइन करो या सेकंड लिंक ज्वाइन कर लो। डेसिमल के राइट साइड में, दोबारा सुन लो, डेसिमल के राइट साइड में जितने डिजिट्स है 1 2 3, अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे भी 30 लिख दीजिए। आपको क्या आपसे पता चला है ऊपर है कि नीचे? सर कभी भी कोई नंबर होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में ही लिखा जाता है जब तक उसके साथ में डिनोमिनेटर नहीं हो। अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो ये 1 अपॉन में लिखा जाता, अब ये न्यूमरेटर में है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद में पॉइंट के राइट साइड में कितने जीरो सर? 3 जीरो। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 3 जीरो आएंगे, हर में कितने जीरो आएंगे सर? 3 जीरो लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद में 1 2 3 है और पहले लिख देंगे 1। ये रही हमारी फ्रैक्शन। अब आपको पता चला कि सर लास्ट में इसमें 5 है और इसमें 0 है। किसी भी नंबर के अगर वंश डिजिट या इकाई का अंक अगर 0 या 5 हो तो उस नंबर में 5 का डिवाइड हो सकता है। तो इसमें भी 5 का डिवाइड कर दिया और इसमें भी 5 का डिवाइड कर दिया, तो दोनों में 5 का डिवाइड कर दो। 4 3 2 6 5 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो आपके पास में 8653 आएगा। तो ये तो हो गया सर 8653। इधर 1000 में अगर 5 का डिवाइड करोगे तो आएगा सर 200। इसका मतलब कि इसकी फ्रैक्शन हो गई ये। दोबारा समझ लो, सर पॉइंट के राइट साइड में जितने डिजिट्स होंगे हम उतने ही जीरो लिख देंगे। अगर ऊपर की तरफ है न्यूमरेटर में है तो नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में लिख देंगे हर में। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे, वो भी अभी सीखेंगे, है ना। तो हमने लिख दिया 0 0 0। फिर पता चला कि दोनों देखो सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो पता चला कि सर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि इसका आंसर 8653 और ये आ गया 200। अब ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होंगे तो ये इसका फिर क्या हो जाएगा सर? फ्रैक्शन नंबर बन जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को और देख लो, बोलो। हाँ, पॉइंट के बाद में जितने आएंगे उतने जीरो लगेंगे। देखो पॉइंट के बाद में इस बार कितने जीरो है सर? 3 जीरो। 1 2 3, तो 1 2 3 और पहले लिखा 1। दोनों में पता चला सर 5 का डिवाइड हो रहा है, ये कर दिया 5 का डिवाइड। इसमें डिवाइड किया तो 8 7 2 2 7, 8 7 2 2 7। 1000 में 5 का डिवाइड करने पर सर 200, क्योंकि 200 5 या 1000 होता है। तो ये इसकी रहेगी सर फ्रैक्शन रहेगी। अब आपको मैं छोटी सी एक और अच्छी बात बताता हूँ। ठीक है, आपने ये तो सीख लिया कि सर अगर न्यूमरेटर में हो तो ठीक है, अगर आपके पास में डिनोमिनेटर में हो तब क्या करोगे आप? ये एक और एग्जांपल सिखा देता हूँ। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर हो 220.46 अगर लिखा हुआ है, अब क्या करेंगे सर? अब देखो कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है सर? 1 और 2, 2 डिजिट्स है।
अरे रुकी नहीं, रुक जा। अब देखो, अगर ये पॉइंट देखो, हमारे पास में पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है सर? 2 डिजिट्स है, ठीक है। अब ये बताओ कि सर पॉइंट किधर है? डिनोमिनेटर में। इसका मतलब जीरो किधर लिखेंगे? न्यूमरेटर में या अंश में। तो पता चला कि सर ये तो रहेगा 2046, क्योंकि डिनोमिनेटर हट जाएगा, और ऊपर ये पहले से है, और सर 2 डिजिट्स ये और 1 ये, और ये पता क्या हो जाता है? ये मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर जाके। ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर? 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, ये 2046। पता चला कि सर फिर से 0, फिर से 6, दोनों में हो जाएगा 2 का डिवाइड, दोनों में हो जाएगा 2 का डिवाइड। ये तो हो गया सर 50। इसका करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 0, 2 2 जा 4 और 3। ये रहेगा सर इसका आंसर। आप डिवाइड कर सकते हो 2 का इसमें। अब चलो इस ओके चलो। अब मान लो आपके पास में अगर ऐसा नंबर आपके पास में अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे सर? अब देखना है ना सर, इस बार तो आपने ऊपर भी पॉइंट लिख दिया, नीचे भी पॉइंट लिख दिया, ऐसे कैसे सर? अभी ठीक कर देते हैं। देखो, पहले यहां पॉइंट काउंट करो, कितने डिजिट्स है सर? 1 2 3। सर इसके बाद में है 3 डिजिट्स, तो इसको पहले ऐसा का ऐसा लिख दो, तो नीचे मल्टीप्लाई में लिख दो। कितने लिखोगे सर? 3 डिजिट्स, 3 0 मल्टीप्लाई 1। यहां ये नंबर लिख दो, कितने डिजिट्स है सर? 2 डिजिट्स। ये लो सर, ऊपर मल्टीप्लाई 100 लिख दो। अब देखो, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, क्या अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर नीचे, कुछ कहीं भी मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी साइन दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप डिवाइड कर सकते हो, 10 से 10, 10 से 10। नीचे कितना रहा सर? 10। ऊपर कितना रहा? 5 4 6 5, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 1 ही रहेगा। 1 से अगर कोई नंबर 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रहेगा ना, सेम नंबर। नीचे सर 2 3 4 6, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 0 और साथ में आ जाएगा, मतलब 0 और साथ में आ जाएगा। एक तरह से, और 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, अभी मैं वापस बताता हूँ। अब हुआ क्या कि सर यहां तक तो हो गया, पता चला कि सर इन दोनों में तो 5 का डिवाइड का हो रहा है सर जी, तो सेम नंबर का डिवाइड, ये लो सर 5 का डिवाइड। अब क्या करें सर? 5 4 6 5 में 5 का डिवाइड कर दो, ये कर दिया सर। 5 1 जा 5, माइनस किया 4, अरे सर 4 में डिवाइड नहीं होगा, लगाओ 0, ये लगाओ 6, क्योंकि इसे तो कहते हैं डिवाइड को ब्रेक करना, भाग को टूटना, ठीक है। तो कितना हो गया सर? 5 9 जा 45, हो गया 1, ये हो गया 15, ये कितना आ गया सर? 5 3 जा 15, 0, ये तो हो गया सर 1093। ये कितना हुआ सर? 2 3 4 6 0। इसमें भी 5 के डिवाइड कर लो, लीव करके वापस देखो, ये सर 5, थर्ड आई नहीं। अब हुआ क्या कि सर इसमें डिवाइड करते हैं 34 में, 5 6 जा कितना हो गया? 30, माइनस किया 4 6, 5 9 जा सर 45, रहेगा 1, ऊपर से आया 0, तो 5 2 जा 10, तो ये आ गया सर 4692। इसके बाद में नहीं सर डिवाइड नहीं होगा, तो ये लो सर, ये हमारा रह गया फ्रैक्शन में। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट आप हटाओगे, तो अगर ऊपर की तरफ हटा रहे हो तो नीचे मल्टीप्लाई में 0 लिख दो, नीचे हटा रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई में 0 लिख दो, बहुत काम है। वो मैं कल सिखा दूंगा।
7 और 6 की डिविजिबिलिटी का बहुत इजी है ना, वो बता दूंगा मैं थोड़ी देर पर, रुको इसका ना, पहले ये वाला समझो टॉपिक कर देता हूँ, उसके बाद में वो भी बता दूंगा, आप मुझे याद दिला देना, ठीक है। बस छोटा सा है। फिर अगर मल्टीप्लाई में हो, कोई भी प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा हो तो 0 0 हटा दो जितने हटे, बाकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो। अब एक बार के लिए फटाफट से इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, अपने आप को समझा लीजिए। ओके, ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना है, हमें तो केवल पॉइंट देखिए उसको हटाना है। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, तो सर ये तो इस तरफ रह जाएगा, ऊपर है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट है ही नहीं, ऊपर पॉइंट था तो नीचे 0 आएंगे, नीचे 3 0 आ जाएंगे, नीचे तो पॉइंट ही नहीं है। अरे धैर्य, धैर्य, अब शांत रहो, धैर्य अब शांत रहो, क्लास में आ गया ना, अब शांति से क्लास को पढ़ो, जब तक कहा नहीं जाए तब तक बोलेंगे नहीं। अब हुआ क्या कि सर नीचे पॉइंट है ही नहीं, जब नीचे पॉइंट नहीं तो ऊपर क्या लिखें, 0 कैसे लिख सकते हैं, 0 तो किसके लिए आता है, पॉइंट के लिए आता है, पॉइंट नहीं तो नहीं लिखेंगे बस। अब इसमें इनको मल्टीप्लाई कर लो और जो डिवाइड हो उनको डिवाइड कर लो, वैसे इतने बड़े बड़े नंबर आपको आते नहीं, बस समझने के लिए है ना, इनको डिवाइड मत करना 5 से, थोड़ा बड़ा होगा, बस मेथड समझ लो कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा सर 4 3 6 1 3 5 हो जाएगा, और नीचे ये 2 3 5 फिर तो ऐसा कैसा रहेगा, और 0 0 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब 5 का डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा रहेगा वो, अब इतना करना नहीं है ना हमें, हमारे पास में 2 या 3 या लास्ट 4 डिजिट तक की नंबर रहेगी तो हम इजीली कर लेंगे, ठीक है। बाकी मेथड अच्छा था, समझ लिया आपने कि अगर पॉइंट एक जगह नहीं हो तो वहां 0 नहीं लिखेंगे, ऊपर 0, ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 0 लिखेंगे, नीचे नहीं हो तो ऊपर नहीं लिखेंगे, ऊपर नहीं हो तो नीचे नहीं लिखेंगे, बस छोटा सा डाउट। देखो वापिस, अब आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है, सर ये तो पता चल गया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इधर वाला भी काउंट कर लेंगे हम, क्या होगा सर, 10th, ये 100th, ये 1000th, ये 10,000th, और ये लेख। वैसे लेख तक आता नहीं है ना, अपन इसको एक बार छोड़ देते हैं, चलो लिख लेते हैं ना, छोड़ क्यों देते हैं, लिख ही लेते हैं, ये लेख वाला हो जाएगा ना, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा सर, 10वां, 100वां, ये हो जाएगा सर 1000वां, ये 10,000वां, और ये लाखवां, ठीक है। अब देखो इसको हम लिखते हैं इधर, सर इसके हम अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पता है क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू, जिसे कहते हैं सर स्थानीय मान, सबको पता है कि सर, सर प्लेस वैल्यू जिसे स्थानीय मान कहते हैं, बोलिए सर बोलिए सर आपने बोलिए। 5 की प्लेस सर आपने 5 की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी। वो लाखवा है, मैंने लिखा नहीं, चलो लिख देता हूँ। सर तो फिर इसको क्या करें? लाखवा, ठीक है, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना, ये हो जाएगा, मतलब सबके आगे वाह लगाना है बस, 10वां, 100वां, 1000वां, इसे इसके आगे टीएच लगाना है। अब देखो इनका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान लिखना है। अब मान लो आपको 4 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो 4 लिखो और बाकी जितने भी हैं उन सबकी जगह लिख दो 0.0000000। अब मैं थोड़ा स्पीड से लिखूंगा, 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ये सब 0 लिख दो, बाकी सभी को क्या लिख दो सर, 0। 6 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, इन दोनों को लिख दो 0, बाकी जो भी 0 लिख दो 6 को छोड़कर। अब इसके बाद में कुछ और बात बताऊंगा मैं, है ना। अभी 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, 2 लिखो। अभी 5 की प्लेस वैल्यू लिखनी है तो 5 लिखो। अभी किसकी लिखनी है सर, 0.3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है, रुक रुक के आ रहे तो लीव करके वापस ज्वाइन करो, ठीक हो जाएगी। उसके बाद में सर इसकी करनी है, किसकी, 4 की, तो ये 4 लिख दो। फिर ये सभी 0 हो जाएंगे, 0 4 0 0, ये क्या बात है, ये तो आया ही नहीं, छोटा छोटा कर लेते हैं। फिर 3 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब इतना बड़ा नंबर क्यों लिया पता है मैंने, क्योंकि मेरे को इसके बाद में एक बात समझानी है, और वो बार बार रिपीटेशन से आपके माइंड में फिट हो जाएगी, बस वो फिट करने के लिए ही इतना बड़ा नंबर लेना पड़ा मुझे, बाकी इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं आपके पास में, छोटा नंबर आएगा। अब देखो सर, सबकी प्लेस वैल्यू हो गई ना। अब देखो मैं आपको 0 हटाने का रूल सिखाता हूँ, है ना, मैं आपको 0 हटाने का रूल सिखाता हूँ कि 0 किसका कैसे हटा सकते हैं।
देखना, अगर आपके पास में, बहुत ध्यान से देखना एक एक बात को, अगर आपके पास में डेसिमल हो पॉइंट और उस पॉइंट के बाद में केवल जीरो लिखे हुए हैं, डेसिमल के बाद में क्या लिखा हुआ है, ओनली जीरो है, केवल जीरो, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो इनको आप हटा सकते हो। अगर आपके पास में डेसिमल के बाद में केवल जीरो है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो आप ये हटा सकते हो। इसका मतलब क्या सर, ये हटा सकते हैं? अरे नहीं, ये नहीं हटा सकते, आप ध्यान रखना। फोर के बाद में कितने हैं सर, 4 टाइम जीरो यानी 40,000। पॉइंट के बाद वाले आप जीरो हटा सकते हो, तो इसको आप 40,000 भी लिख सकते हो, या फिर कभी कभी आपके पास में क्या लिखा आता है सर, ये 40,000.00 भी आ सकता है ना, एक ही बात है। 40,000.00 भी लिख सकते हो, 40,000 भी लिख सकते हो, या ये जीरो हटा भी सकते हो, क्योंकि आगे क्या है, आगे ओनली जीरो है ना, लेकिन जीरो होना चाहिए। अब जैसे इसमें बात करें तो पहले पूरा समझो, पूरा समझो पहले, अभी पूरा समझो, पूरा समझा दिया मैंने? हाँ, तो पहले पूरा समझो और पूरा ध्यान दो, शायद वो जो कल बात बताई थी वो भी वापस बता देंगे। अब इसमें देखो, इसमें 3 कहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डेसिमल तक तो कुछ नहीं लिखे, डेसिमल तक तो कुछ नहीं हटाएंगे। हाँ, इसके पीछे अगर केवल जीरो हो तो वो हटा देंगे, और डेसिमल के बाद में केवल जीरो हो, ओनली जीरो लिखा हुआ है, तो ये भी हटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये कितना आ गया सर, 3,000 आ गया, कितना, 3,000। तो ये 3,000 भी हो सकता है, या 3,000.0 भी हो सकता है, या 0.00 भी हो सकता है, 000 कुछ भी हो सकता है ना, कितने भी जीरो लिख सकते हो। तो ऑप्शन में जितने जीरो है उतने मान लेना, कि अगर केवल जीरो लिखा हो, इसका मतलब कि आपके पास में जैसे यहाँ पे 5 जीरो है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में 2 जीरो भी लिख सकता है, 3 भी लिख सकता है, 1 भी लिख सकता है ना, कितने भी जीरो लिख सकता है, लेकिन कब, जब पॉइंट के बाद में ओनली जीरो हो। इसमें सर ये तो हट जाओ, क्योंकि पीछे जीरो है, यहां से लेकर यहां तक का तो ऐसा कैसा लिखेंगे, और ये वाले फिर हटा देंगे हम, ये वाले फिर हटा देंगे, तो ये कितना हो गया सर, 600 आ जाएगा इसका आंसर, या 600.00 वो सब आ जाएंगे। ये सर, ये वाले हटा दो, एक काम करो, और ये लिख दो, और ये आगे ओनली जीरो लिखे हुए हैं, तो इनको भी हटा दो। तो ये कितना हो गया सर, 20। इसका आंसर कितना आ गया, 20। आगे चलते हैं सर, इसमें ये लो सर, केवल जीरो लिखा हुआ है, हटाओ इसको। 5 ऐसा कैसा लिखा जाएगा, पॉइंट के बाद में केवल जीरो लिखा हुआ है, ओनली जीरो, ये भी हटा दो। तो इसका आंसर कितना हो गया, 5, या 5.00, या जितने जीरो लगाना चाहो उतने आ सकते हैं ऑप्शन में। अब सर पॉइंट के पहले केवल जीरो लिखे हुए हैं, तो इन सब का क्या बन जाएगा सर, एक जीरो, इनका क्या बन जाएगा, एक जीरो। अब हो सकता है कि ऑप्शन में एक भी आ सकता है, ऑप्शन में देखो 0.0, इसके बाद में सर 3 लिखो, और इसके बाद में केवल जीरो है ना, ओनली अगर जीरो, जीरो के बीच में अगर मान लो 1 आ जाएगा ना, तो आप नहीं हटा सकते इन जीरो को, तब तो आपको फिर 3,0,0,0,1 ही लिखना पड़ेगा, तब आपको 1 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपके पास में 1 नहीं है, ओनली जीरो है, तो ये जीरो हटा सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको, आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.3। अब हो सकता है कि 0.3 लिखवा दे, और ये 0 लिखवा दे ना, जीरो कितने भी लिखो, हटा भी सकते हो, ये जितने चाहो उतने लिख दो, लेकिन इसको 300 नहीं बोलोगे, इसको 0.300 ही बोलोगे। अगर जीरो, अब जैसे ये वाला हो, तो इसमें ये जीरो है, तो ये सब जीरो मिलाकर एक जीरो भी हो सकता है, और ये एक से ज्यादा जीरो भी आप लिख सकते हो। पॉइंट, ये क्या है सर, ये हटेगा? अरे नहीं, ये नहीं हटेगा, ध्यान रखना। अगर नंबर आ गया तो नंबर तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, नंबर तक तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद में हो सकता है कि आप नहीं लिखो, उसके बाद में आप नहीं लिखो तो नहीं भी लिख सकते हो, लिखो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखो तो लिख भी सकते हो, ये हटा सकते हो आप। ये सब मिलकर क्या बन जाएंगे, एक जीरो बन जाएंगे। फिर अरे सर इस बार तो 2 टाइम्स जीरो आ गया, ये 4, ये हट जाएंगे, हटा भी सकते हो या लिख भी सकते हो, आपको पता है। ये हटा जाएंगे, एक जीरो लिखा जाएगा। ये अरे सर ये नहीं हटेंगे, 3 आ गया ना बीच में, ये नहीं हटेंगे, 003 आएगा, ये हटा सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। ये सब कुछ बन जाएंगे 0. अरे नहीं सर, इसमें कुछ नहीं हटेगा, 0.0005 किसमें कर दिया, क्या मिस्टेक कर दिया बताओ। सर आपको 0 पॉइंट के बाद में 3 जीरो लिखने थे, आपने सिर्फ 2 जीरो लिखे हैं। अच्छा 20, अच्छा वो ओके ओके ओके, सॉरी, वो क्या हुआ कि एक जीरो कम हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ऐसी गलतियां देखो एग्जाम में भी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि ज्यादा जीरो होते हैं, हम जल्दबाजी में काउंट नहीं कर पाते, है ना। चलिए फिर
तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट इसका प्लेस वैल्यू का। अब इसके अलावा देखो और भी टाइप की प्लेस वैल्यू आ सकती है। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सर इस तरह आपका 0 0 हो सकता है, किसका 0 हटाना है मैंने समझा दिया। दूसरा क्या हो सकता है समझना, पहले पूरा समझना फिर एक साथ समझना आप, है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखो अगर आपको मान लो 4 लिखना हो तो 4 को क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई 10,000 लिखोगे ना 4 को। अगर आपको जैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं विस्तृत रूप में, तो इसके आगे कितने हैं सर 4 टाइम्स। और इसको क्या लिखते हैं सर 3 मल्टीप्लाई कितना लिखते हैं 1000। इसको कितना लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 100। इसको कितना लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 1। तो आप कहोगे सर इसका मतलब कि 3 मल्टीप्लाई, अरे नहीं 3 मल्टीप्लाई नहीं लिखोगे। अगर पॉइंट आ गया ना, पॉइंट के बाद वाला जो होगा ना वो जहां पे है, पॉइंट के बाद में कितना है सर 1 प्लेस। पॉइंट के बाद में कितने प्लेस आपने चलना पड़ा सर, ओनली एक स्थान 1 प्लेस पे। इसका मतलब ये 3/10 रहेगा। अब 4 4 से 2 1 और 2, तो सर 4/100 2 0 आएंगे। ये 4 सर 1 2 3 पे, तो इस 4 के नीचे कितने आ जाएंगे 1 2 3,000। ये किस पे सर 10,000 पे है, ये ना 10,000 10,000वां, तो कितने पे 4 पे। तो इस 3 के नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4। इस 5 के नीचे कितना आएगा सर, 5 के डिवाइड में कितना होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5th प्लेस पे। तो पॉइंट से आपने क्या समझा कि सर पॉइंट से जो जितना दूर होगा, जितने स्थान दूर होगा, जितना प्लेस वो दूर होगा, वही क्या होगी उसके नीचे उतने ही हम क्या लिख देंगे 0, उतने ही क्या लिख देंगे 0। अगर 4 प्लेस पे है 4th प्लेस पे तो 4 लिख 0, 3rd प्लेस पे तो 3rd 0, 2nd प्लेस पे है तो 2nd 2 0, और 1 प्लेस पे तो ओनली 1 0 लिखेंगे। अब आपको मान लो, रुको एक मिनट पहले बातों पूरी सुनो। अब एक तो ऐसे लिखवा दिया, दूसरा इसको मान लो और किस रूप में आपके पास में ऑप्शन आता है। मैं सारे ऑप्शन बता रहा हूं कि एग्जाम में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं। अब ये भी लिखा हो सकता है 4, ये तो क्या लिखा जाएगा, ये तो 1000 ही लिखा जाएगा ना, 40,000 ही लिखा जाएगा इसको तो 40,000 लिखा जाएगा। इसको कितना लिखा जाएगा 3,000 लिखा जाएगा। इसको कितना लिखा जाएगा 600 लिखा जाएगा। इसको 20 यानी 20 इंग्लिश में लिख लो 40,000 40,000, ये तो आपको सबको पता है ना 3,620। लेकिन अगर आपको मान लो इसको लिखवाए, इस पॉइंट के बाद वाले को लिखा है, तब क्या लिखोगे पता है, इसको लिखोगे 3/10 हिंदी में तो, और इंग्लिश में लिखोगे 3/10 लिखोगे, इसको 3/10। फिर 4 को क्या लिखोगे 400वां 400वां, यानी कि 400th लिखोगे इसको, ठीक है ये लिखेंगे। और इसी तरह 1000वां यानी 1000th इसी तरह रहेगा। अब अगर आपको मान लो कोई कहे कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, आपको पता है 10th का मतलब नीचे अपॉन 10, 100th का मतलब सर 4/100, 1000th का मतलब 1000वें का मतलब। अभी इसको अगर आपको मान लो, इसको मैं पूछूंगी इसको क्या लिखोगे, इसको तो आप क्या कहोगे सर, ये रहा हमारे पास में 3/10,000वां 3/10,000वां, यानी कि 3/10,000th 3/10,000th रहेगा, ये 3/10,000th ये हमारे पास में रहेगा, है ना। इसको सर ये लाख में आ जाएगा, ये कितना होगा सर 4,000th 4,000वां। ये हमारे पास में अलग अलग क्या हो सकता है कि ऑप्शन में कोई भी आ सकता है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है कि ऑप्शन में इस तरह आपको दिया हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ऐसा सीधा डिवाइड में दिया हो सकता है कि 1000वां में दे। तो मैंने आपको तीनों टाइप के बता दिए, ऐसा कोई टाइप नहीं रखा कि जो आपको नहीं बताया हो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं ऑप्शन में क्या दे दे वो, लेकिन आपको तो सीखना 100% है ना। हमें तो हर एक बात हमें सीखनी जरूरी है, कि कोई ऐसी बात नहीं रह जाएगी जो हमें नहीं पता हो। इसलिए आपको हर एक बात पता होनी चाहिए, कि चाहे वो सीधा पॉइंट में लिखवा दे, चाहे वो हमें 10,000वां इस तरह लैंग्वेज में लिखवा ले 1000 में, या फिर हमें वो डिवाइड वाले में लिखवा ले। तो हमें तीनों टाइप से हमें हर तरीके से मजबूत रहना है, कि वो चाहे कैसे ही वार करे, हमें उस वार का पूरा पूरा जवाब देना है। चलो देता हूं इतनी देर। आपको एक तो ये पता होना चाहिए, चलो मैं जूम करके दिखाता हूं। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि सर यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको क्या कहेंगे, किस तरह इनको रीड करेंगे। एक तो हम आपको ये पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलेंगे। पहला पॉइंट तो आपके पास में ये होना चाहिए। दूसरा कि जीरो कैसे हटाएंगे ये पता होना चाहिए, कि किधर के जीरो हट जाएंगे, किधर के नहीं हटेंगे। नंबर के बाद वाला यहाँ तक का नहीं हटेगा, बाकी हट जाएंगे, इधर यहाँ तक के हट जाएंगे। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है।
इसके अलावा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये वाला कि पॉइंट के बाद में जितने प्लेस आगे है वो, ठीक है, उतने ही हम जीरो लिखने नीचे डिवाइड में। एक पॉइंट आपको ये रखना है। दूसरा कि जैसे आपको अगर इसकी वैल्यू पूछे तो इसको क्या बोलोगे, 4000th बोलोगे, 4000वां बोलोगे, इस तरह, यानी कि ये भी आपको लिखा आ सकता है वहां पे। एक आपको ये पता होना चाहिए, बस ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट कि आपको किस तरह इसको रीड करना है। सेकंड पॉइंट, जीरो कैसे हटेंगे, केवल यहाँ तक के हटा सकते हो, ये नहीं हटा सकते, ये हटा सकते हो, ये जीरो नहीं हटेंगे क्योंकि नंबर के बाद में आ गए। इधर अगर पॉइंट के बाद में जाओगे तो यहाँ तक के नहीं हटेंगे, इसके आगे वाले हटेंगे नंबर तक। इसके अलावा ये डिवाइड में जीरो कितने आएंगे, जितनी ये दूर पे होगा उतनी ही इसमें जीरो आ जाएंगे। किसको क्या बोलेंगे, 3/10वां, 400वां, 3/10, 4000, ये पता होना चाहिए बस। ये इतना ही पॉइंट इसमें याद रखने के लिए है। एक बात बता देता हूँ, देखो हमने जब डेसिमल हटाया था, थोड़ी देर पहले हमने एक डेसिमल हटाया था ना, जैसे 43.26 था, तो हमने क्या लिखा था उसको, 4326/100 लिखा था। ये जीरो जीरो कहाँ से आया था पता है आपको, ये जीरो जीरो सर इस पॉइंट से आया था, और इस पॉइंट के बाद में जितने थे। अब अगर आपको मैं कहूँ कि जीरो हटा दो यहाँ से, तो क्या करोगे, सर जीरो हटा देंगे तो इधर से वापस 2 काउंट करके पॉइंट लगा दो, 2 काउंट करके वापस पॉइंट लगा दो, बस हटा दे जीरो। अगर आपके सामने मान लो कोई 43251/100000 लिखा आ जाए, तो क्या करोगे, सर नीचे कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, काउंट इधर से ही करना, ध्यान रखना। ये लो सर, ये लगा दिया पॉइंट, तो आंसर कितना हो गया, 4.3251, ये इसका आंसर है। इस तरह आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर नीचे पॉइंट आ जाए, जितने जीरो आएंगे उतने ही हम, अब ये 3/100 वाला है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमने कहा कि सर ये 2 जीरो आए, तो काउंट करो इधर से 1 2, लो सर इन दोनों के यहाँ जीरो लगेगा। अब कोई बात नहीं, आप जीरो लिख सकते हो इस पे, अगर कुछ नहीं लिख सकते जीरो, अगर कोई नंबर नहीं तो फिर जीरो लिखेंगे, कोई भी नंबर नहीं रहेगा तो क्या लिख देंगे, जीरो, जीरो लिख देंगे। ले लो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई भी नंबर नहीं रहेगा तो फिर जीरो लिखेंगे लास्ट में, अगर सभी नंबर्स काउंट हो जाए तो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मैं ये वाली इमेज आपको भेज भी दूंगा। चलो एक नंबर में और लिख देता हूँ, 23512.100। चलो एक तो आपको ये क्वेश्चन करना है, इसके अलावा एक और लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। केवल ये नहीं, मैं अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इसका ये ना, ये ग्रुप में भेज दूंगा मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। ओके, टेंशन मत लो, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सोचो मत इस बात का। एक आपको ये वाला, अरे मैं ग्रुप में भेज दूंगा बोल रहा हूँ ना। सर मैंने अभी सॉल्व कर ली। मैं कह रहा हूँ मैं इसको ग्रुप में भेज दूंगा, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। और तो क्या बताएं, एक मल्टीप्लाई वाला सर सिखा दूं कैसे मैं? करना है? करना क्या, जैसे, अरे जैसे भी पहले सिखा था, पॉइंट हटाओ, हटाओ पॉइंट, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। ये जीरो तो कोई काम का ही नहीं ना, 045, और ये लो 100, तो इसको तो आप ये भी तो लिख सकते हो 45/100। अभी जैसे कर तो रहे थे, ये वाला पॉइंट के बाद में जितने डिजिट्स हैं उतने यहाँ नीचे जीरो लिख देंगे, बस छोटा सा काम है। और जीरो लास्ट में, तो 045 को 45 भी लिख सकते हैं, हो जाएगा ये तो। जैसे मान लो अभी आगे तो अभी सिखाया था ना, जैसे मान लो 0.043 हो, है ना, इसको लेकिन हटाना हो तो सर 0.043 अपॉन कितना, 123, 123। अब ये वाला जीरो तो हट ही सकता है, लास्ट में जीरो जीरो हो, तो अभी बताया था 43/1000 रहेगा, ये 43/1000 इसका आंसर रहेगा। तो ये भी मैंने सिखा दिया आपको। ठीक है, एक और क्वेश्चन सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चेंज करके ना उसमें। जैसे मान लो आपके सामने 43.253, सुनो इस बात को, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। मल्टीप्लाई लिखा हो तो क्या करोगे, देखो अगर मान लो आपके पास में कभी मल्टीप्लाई आए ना, मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हमेशा इधर आएगा, ध्यान रखना, पॉइंट किधर आएगा, इस तरफ राइट साइड में आ जाएगा पॉइंट, इस बात का ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई के बाद में कितने जीरो है सर, 2 जीरो, तो जो पॉइंट ना, ये 1 2 और फिर यहाँ आ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, 4325.3 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ इसका। अगर मान लो ये लिखा हुआ आपके सामने,
मल्टीप्लाई 1 0 0 0 0। सुनो पहले पूरी बातों को सुनो, एक बार रुको। मल्टीप्लाई दिखाई दिया, आगे केवल 0 है, मतलब पॉइंट उठ के इसको राइट साइड लेके आओ, पहला काम ये। दूसरा काउंट करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट कितने आएगा। देरी अपना माइक म्यूट करो, अंशिका माइक म्यूट करो। अब सर ये पॉइंट कितना प्लेस इधर निकल के आएगा सर, 4 प्लेस। अब होगा क्या कि सर ये 4 प्लेस इधर आना है, लेकिन सर आप एक बात बताओ, हमारे पास में तो केवल 3 प्लेस है, 1 2 3 आना तो ये इधर ही है पॉइंट। तो सर आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो 4 0 है। अरे कोई बात नहीं, 4 0 है तो एक 0 लास्ट में वापस लगा दो, हो गया काम अपना। तो अगर हमारे पास में 0 नहीं है तो 0 लिख देंगे, जगह ही तो नहीं है ना। आपको लाना है 4 प्लेस इधर, आपके पास में, तो बात को सुनो पहले। आपके पास में ओनली 3 डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स चाहिए ना, तो डिजिट्स चाहिए तो 0 लगा दो। अब आप अगर इसके बाद में 0.0 लिखोगे, क्योंकि होगा तो 0.0 ही, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके बाद में, तो 0.0 तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है ना। तो ऑप्शन में आपका ये वाला भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ये भी हो सकता है, या फिर आपका ऑप्शन ये भी हो सकता है ना 60.00, जितने भी जीरो चाहो उतने लगा दो इसके बाद में, है ना, दोनों ऑप्शन होंगे। लेकिन ध्यान रखना, बस आपको पता क्या रखना है कि सर जब भी मल्टीप्लाई दिखाई दे तो पॉइंट हमेशा राइट साइड आएगा। जब भी मल्टीप्लाई दिखाई दे तो पॉइंट हमेशा राइट साइड आएगा। कितना आएगा सर, जितने हमारे पास में जीरो होंगे, जितने हमारे पास में जीरो होंगे। चलिए मैं आपको एक और इसमें क्वेश्चन और जो ऐड कर देता हूँ ना इसमें। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। 334.21 मल्टीप्लाई 1000। यस, हाँ हाँ, क्या हुआ। ओके, ये 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। और उसी के साथ अपना डेसिमल का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। कल हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे डेसिमल का, उसमें कुछ और पार्ट्स आएंगे। चलिए मैंने आपको, सर हाँ बोलिए। ये जो नीचे 9 और 10 वाला है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी मत बताया था ना मल्टीप्लाई वाला, दोबारा देख लो। हाँ 1 मिनट रुको, दोबारा देखो पहले इसको, है ना। एक क्वेश्चन और सिखा रहा हूँ यहाँ पे। मान लो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो पॉइंट मल्टीप्लाई होने का मतलब ये पॉइंट जाएगा राइट साइड में, मल्टीप्लाई होने का मतलब पॉइंट जाएगा राइट साइड में। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर कितने सर, 1 2 3 4 5, 1 2, अरे सर आपके पास में तो 2 ही है, आपको कितना लाना है, आपको तो 5 चाहिए ना, तो 3 और चाहिए आपको, अभी 3 प्लेस और चाहिए, तो तीनों जगह फिर 0 लिख देंगे और पॉइंट आ जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे था 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके बाद में 0 भी लिख सकते हो और नहीं भी लिखो तो भी आपको कोई बात नहीं, वो ऑप्शन देखेगा। ऑप्शन में 0 हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन काउंटिंग यहाँ से होगी, जितने 0 होंगे ये उतना ही राइट साइड में आएगा, जितने 0 होंगे ये उतना ही राइट साइड में आएगा। चलिए मैं इसके लिए आपको एक वाला एक यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं जब स्क्रीनशॉट भेजू तो आपको पता रहे कि सर हाँ यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ नहीं, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, लगभग पता है, बस सबको बताना एक कल सैटरडे को बता दूंगा, थोड़ा सा आज ये वाला पढ़ाना था इसलिए नहीं बता पाया। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, अब आप समझ जाओगे, ठीक है। करवा देंगे वो भी करवा देंगे, आप थोड़ा इंतजार करो। ये लो सर, बस राइट साइड में लेके जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई करो, बनेगा आपसे, जरूर कोशिश करोगे तो आपका सोल्व होगा।